बहुत समय पहले की बात है। चुड़ैल रानी अकेले अपने घर के अंदर बड़ी शांति से रहा करती थी। तभी चुड़ैल के दिमाग में एक खुफिया जासूसी का मन चढ़ने लग जाता है। हाँ, मैंने तो बहुत दिनों के बाद भी इस घर से नहीं निकली हूँ। जब से इस घर के लोग मरे हैं ना, तब तक कि मैं इस घर में रहा करती हूँ। इस घर का बाहर से नजारा देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ तो खंडारा है। अगर कोई इंसान इस घर के अंदर एक बार आ जाए तो मुझे ताजा ताजा खून पीने को मिलेगा। अब तो मुझे बाहर से भी सुंदर बनाना पड़ेगा इस घर को। अगर कोई इस घर के अंदर रहने के लिए आए तो मैं उसका चुपचाप से खून पी लूं। हे। चलो आप फटाफट काम पर लग जाते हो। क्यों मोहतरमा, ये घर तो तुम्हें बहुत ही पसंद आया है ना? तो इस घर के अंदर बड़े ही सावधानी से रहना, क्योंकि इस घर के लोग काफी दिनों से मर चुके हैं। इस घर के अंदर 2-3 महीनों से कोई नहीं रहा करते हैं। कृपया करके सावधानी पूर्वक ही बतर के रखिए। इस घर की कीमत 2 लाख रुपए थी। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए में इस घर को तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। कृपया इस घर का ख्याल रखिए। अगर किसी परेशानी हुई, दिक्कत हुई तो मैं तुम्हें आने से बचाऊंगा नहीं। एक बार सोच लीजिए, क्या तुम्हें इस घर के अंदर रहना है या नहीं रहना है? अरे तुम इतने घबराते क्यों हो? मैं तो अच्छे अच्छे भूतों से पाला पड़ा हुआ है मेरा तो। मैं तो किसी से नहीं डरती हूँ। अगर सामने कोई भी भयानक चुड़ैल भी प्रकट हो जाए ना, मैं भी उसको ठिकाने लगा दूंगी। क्या हुआ? इतने घबराना किसी बात से नहीं है। वो तो चुड़ैल ही है ना। मैं भी चुड़ैल की बाप हूँ बाप। चलो आने दो, कौन सी चुड़ैल इस घर के अंदर आ रही रहने के लिए। मैंने तो गांव वाले से ये भी सुना था कि इस घर के अंदर एक चुड़ैल रहा करती है। इस घर के अंदर की साफ सुथरा देखकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि सच में इस घर के अंदर चुड़ैल है। पता नहीं इस गांव वाले को क्या क्या हो जाता है, किस पे भरोसा कर लेते हैं। चलो भैया, इस घर के अंदर चाबी तुम्हें दे दी है। मिलता हूँ बाद में। मुझे थोड़ा सा घर पर काम है भैया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ना? रहना अच्छे से। आता हूँ कल परसों देखने के लिए। चलो मैं देखती हूँ इस घर के अंदर कैसे कैसे साफ सुथरा बना के रखी है। ये सामने की झोपड़ी जो दिखाई दे रही है शायद वही होगा, और ये पीछे की झोपड़ी मेरे नाम हो गई है। तो आप तो मेरी मजा ही मजा। चलो फटाफट इस घर के अंदर जाते हैं और टेस्टी भोजन बनाते, क्योंकि मेरे को लगी है भूख। क्योंकि शहर से लौटी हुई तो इस गाँव के अंदर तो कुछ तो बढ़िया ही होना चाहिए ना। वाओ, अमेजिंग! इतना सुंदर घर! अरे बाप रे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई इस घर के अंदर रहा करते हैं भैया। न कहीं जाड़ा न कहीं कुछ। अरे बाप रे बाप, मुझे तो सच में ही डर लग रहा है। मैंने तो घर मालिक से भी कह दिया है कि मैं ऐसा ऐसा भूत से नहीं डरती भैया। ओ, मुझे तो पहले ही डर लग रहा है। अब क्या ही करूं। चलो ठीक है भाई, आ गई हो तो इस घर के अंदर तो कुछ बड़ा ही करके दिखाऊंगी। तभी वह इतना सोचते सोचते उसके सामने से अचानक सी चुड़ैल आने लग जाती है, धीरे धीरे। और वह चुड़ैल उसको नहीं दिखाई देती है। वह अचानक से उसके सामने प्रकट हो जाती है चुड़ैल। गर्मा गर्म खून है, खून है, खून है। गर्मा गर्म। अब तो बहुत ही मजा आएगा मेरे को। चलो, कई दिनों के बाद तो कुछ तो मिला है। इस घर को तो मैंने खा गई हूँ। अब इन नौती नवाड़ी इतनी खूबसूरत सी बहू तो मैंने कहीं नहीं देखी भैया। ठीक है, एकदम गरम गरम खून पीने में भी काफी मजा आएगा भैया भैया। चलो फटाफट इस टेस्टी टेस्टी भैया, बहुत ही मुझे मजा आएगा। चलो भैया खा लेते हैं टकाटक फटाफट। इतना ही कहकर उस
भयानक चुड़ैल का अवतार धीरे धीरे बदलने लग जाता है। कभी बहू रानी भी इतनी होशियार थी, क्योंकि उसके सामने से पीछे से आया संत। संत ने उसे मारा टकरा और संत एकदम से प्रकट हो गया इस चुड़ैल के सामने और कहने लगा मंत्र। हे संत तांत्रिक अंधा था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, परंतु सामने का सब चीज नजारा महसूस कर पाता था। तांत्रिक मंत्र गाने लग जाता है। हे ग्रीम ग्रीम ग्रीम, हे चामुंडाए वृक्ष में जो भी मेरे सामने हो वह हो जाए धीरे धीरे भस्म और इस घर को छोड़कर हो जाए अमर अमर अमर। हे तांत्रिक, हे तांत्रिक, हे चुड़ैल, हे चुड़ैल, भाग जा यहाँ। किस मकसद से आई है तू? किस मकसद से आई है? मैं तुझे भस्म कर दूंगा। इच्छा बता तेरी, या दिन बोले यहाँ से भग जा, यहाँ से भग जा। मैं वैसा वैसा तांत्रिक नहीं हूँ बाबा, मैं ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं हूँ। मैं एक मंत्र गाते ही चुड़ैल पर झपकाते हुए भाग जाती है, भाग जाती है। हे भाग जा। ओम क्लीम क्लीम छुआ, ओम क्लीम क्लीम छुआ। इतना कहने के बाद ही तांत्रिक शांत हो जाता है और चुड़ैल को धीरे धीरे अचानक से कुछ होने लग जाता है। तभी चुड़ैल को समझ में आने लग जाता है कि मैं जल रही हूँ धीरे धीरे और मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। फटाफट भाग जाओ वरना पूरी तरह से भस्म हो जाऊंगी मैं। तभी चुड़ैल फटाफट वहां से भागकर गायब हो जाती है और यह घर भी काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाता है और तांत्रिक भी चला जाता है और वहां से। और इस सासू माँ भी इतनी धीरे धीरे खुशी से उस घर के अंदर रहने लग जाती है। क्यों आपने देखा ना मैंने किस तरह से चुड़ैल को भगा दिया? आप भी डट कर सामना करिए और चुड़ैल का डट कर सामना करने के साथ साथ ही किसी से डरना नहीं, होशियारी से एक कदम को उजागर करना, तभी तो चुड़ैल रानी भी हमारे सामने नहीं टिक पाती है। इसी बात पे बोल रहा कि आधी रात हो तो या दिन हो तो हमें किसी से नहीं डरना चाहिए और डट कर सामना करना चाहिए। अगर हमारी आंखों में डर दिखाई दे रहा है तो सामने वाला डर का फायदा उठाकर हमें मार भी सकता है। तो हमेशा आंखों के सामने होशियारी से समझदारी से ख्याल रखिए। और क्या मेरा जाने का समय हो रहा है, तो नेक्स्ट कहानी में जरूर मिलती हूँ मैं। ओके ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुमने तो इस घर के चुड़ैल ही भगा दिए, मेरे को तो तुमसे ही डर लगने लग गया है भैया। मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत होगी तो बताना।